अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद, ख़वातीन इस्लाम, आम मुसलमानों के लिए अहम असबाक़ शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह की किताब हम पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम अरकानुस्सलाह, नमाज के अरकान पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नमाज के शुरूत पढ़े थे। इससे पहले हमने बतलाया कि शुरूत, अरकान और वाजिबात में फ़र्क क्या है। शुरूत कहते हैं नमाज से पहले जो शर्तें होनी चाहिए नमाज के लिए, अगर वो उनमें से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और वो 9 शर्तें हमने इससे पहले तफसीलन उसको बयान किया। अभी हम पढ़ेंगे अरकान। अरकान और वाजिबात में फ़र्क क्या है। अरकान के अगर छूटने से, अरकान में से कोई एक रुकन अगर छूट जाता है तो उस रुकन को दोबारा दोहराना ज़रूरी है, लाजिम है। और आखिर में सजदे सहू करेंगे। रुकन अगर छूट जाता है तो उसको दोबारा दोहराना ज़रूरी है और आखिर में सजदे सहू करेंगे। वाजिब अगर छूट जाता है तो उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मगर आखिर में सजदा सहू करना लाजिम है, वाजिब है। ये फ़र्क है रुकन और वाजिब में। तो अरकानुस्सलाह, नमाज के 14 अरकान हैं। नमाज के 14 अरकान हैं। नंबर 1 है अल-क़ियामु मअल क़ुदरती, यानी कुदरत हो, ताकत हो खड़े होने की, क़ियाम करने की, तो क़ियाम करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तकबीरतुल इहराम, यानी पहली तकबीर जो हम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल होते हैं। नंबर 3 है क़िराअतुल फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा की क़िराअत। नंबर 4 है अर्रुकू, रुकू करना। नंबर 5 अल-इअ्तिदालु बैन अर्रुकूइ, रुकू में इत्तिदाल से, इत्मीनान से रुकू करना, ये 5वां रुकन है। नंबर 6 वस्सुजूदु बैन अला सबअतिल अअज़ा, अला अअज़ाइ सबअति। नंबर 6 है 7 आज़ा पर सजदा करना, 7 आज़ा पर सजदा करना। नंबर 7 है अर्रफ़उ मिन्हु, यानी सजदे से उठकर बैठना। और नंबर 8 है अल-जल्सतु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान बैठना। 9 है अत-तुमानियतु फ़ी जमील अफ़आल, सारे अफ़आल को इत्मीनान से अंजाम देना। सारे अफ़आल जो रुकू में, नमाज में होते हैं, उन तमाम को इत्मीनान से अंजाम देना। और 10 है अत-तरतीबु बैनल अरकान, सारे अरकान को तरतीबवार अदा करना, आगे पीछे अदा नहीं करना, तरतीब से अदा करना। और नंबर 11 है अत-तशहुदुल अखीर, आखिरी तशहुद के लिए आखिरी तशहुद पढ़ना। वल जुलूसु लहू, 12वां है तशहुद के लिए बैठना, यानी आखिरी तशहुद के लिए बैठना। और 13वां है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, जिसे दुरूद इब्राहिम कहते हैं। और आखिर है 14वां है दोनों सलाम फेरना। ये 14 अरकान है जिसके तफसीलात आज हम पढ़ेंगे। रुकन कहा जाता है वो सुतून, और वो सुतून जिस पर इमारत कायम है, वो सुतून जिस पर इमारत कायम है। अगर वो ना हो तो इमारत कायम नहीं हो सकती। इसी तरह नमाज के भी अरकान हैं, सुतून है जिस पर नमाज कायम है। अगर वो रुकन छूट जाए, चाहे वो भूल कर हो या जिहालत की वजह से हो, तो फिर नमाज नहीं होगी जब तक कि उसको लौटाया ना जाए। और अगर कोई अमदन जानबूझकर अगर कोई छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल है।
जानबूझकर अगर कोई किसी रुकन को छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल है, उसको तौबा करना चाहिए, फिर पूरी मुकम्मल नमाज पढ़ना होगा। लेकिन अगर भूल कर या जिहालत की वजह से उससे छूट जाए तो फिर उस रुकन को अदा कर कर आखिर में सजदा सहू से करना जरूरी है। नंबर 1 है अल-क़ियाम मअल क़ुदरा, यानी खड़े होने की ताकत हो, नमाज में क़ियाम करने की कुदरत हो तो उसे क़ियाम करना चाहिए। वो बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास ठहरे होने की कुदरत है, और क़ियाम क्या है, रुकन है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की यानी असर की नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एकसू होकर खड़े हो जाओ। अल्लाह ने यहाँ पर क़ियाम करने का हुक्म दिया है। और हदीस मुसी में है, हदीस मुसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए और वो फौरन नमाज पढ़े और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर गए, नमाज पढ़े, फिर आकर बैठ गए। फिर अल्लाह के नबी ने वही कहा, जाओ जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीसरी मर्तबा गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर आकर बैठ गए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बात कही तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे जैसी आती थी वैसी पढ़ी, आप बतलाइए कि नमाज का क्या सही तरीका है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें सारे अरकान, सारे नमाज का तरीका मुकम्मल तौर पर समझाया। इसको हदीस मुसी कहते हैं और इस हदीस को उलमा ने बेस बनाया है। इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो हुक्म सहाबी को दिए हैं वो तमाम के तमाम वाजिबात में से, लवाजिम में से, अरकान में से, और उस हदीस को फॉलो करना जरूरी है हमें अगर हमारी नमाज दुरुस्त करना हो तो। इसलिए उलमा उस हदीस को मेयार बनाते हैं, अहादीस को, नमाज के अहादीस को जांचने के लिए, इसमें कौन सा रुकन है, कौन सा वाजिब है, कौन सा मुस्तहिब है, उस हदीस से उलमा इस्तिदलाल करते हैं। तो उस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी से कहा, इदा कुमता इला सलाति फकब्बिर, जब तुम नमाज के लिए उठ खड़े हो, क़ियाम करो तो अल्लाहु अकबर कहो, तकबीर कहो। देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर क़ियाम का हुक्म दिया और एक हदीस में फरमाया सल्ली क़ाइमा, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदा, और अगर तुम्हारे पास कुदरत नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं है, तो फिर बैठ कर नमाज पढ़ो। तो जब खड़े होने की कुदरत हो, ताकत हो, तो फिर नमाज उसे, नमाजी को जरूर बजरूर खड़े होकर ही नमाज पढ़ना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदा, अगर तुम्हें खड़े होने की कुदरत नहीं है तो बैठकर नमाज पढ़ो। फ़इन लम तस्तति फ़सल्ली अला जनबिन, और अगर उसकी भी कुदरत नहीं है, बैठने की भी कुदरत नहीं है, तो फिर लेटे लेटे ही नमाज पढ़ो। जिस पहलू पर तुम लेटे हो उसी पहलू पर नमाज पढ़ो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, यानी अपनी कुदरत के मुताबिक अल्लाह ताला से डरो। यानी जितनी तुम्हें कुदरत है इबादत की, अपनी ताकत के मुताबिक इबादत करो। खड़कर इबादत कर सकते हो तो खड़कर करो, खड़ने की कुदरत नहीं है तो बैठकर नमाज पढ़ो, उसकी भी अगर कुदरत नहीं है तो लेटकर नमाज पढ़ो। बहरहाल नमाज हर हालत में पढ़ना है एक मुसलमान को। तो यहाँ पर बाज लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि उनके अंदर खड़े होने की ताकत होती है, वो मस्जिद को आराम से चलकर आते हैं, खड़कर किसी से 5 मिनट बात कर लेते हैं, नमाज के बाद 10-10 मिनट तक खड़कर बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इमाम तकबीर कहता है बैठकर अल्लाह अकबर कहकर तकबीर कर देते हैं, तकबीर बांधते हैं। याद रखिए ऐसे लोगों की नमाज बातिल हो जाती है। जिनके पास खड़ने की कुदरत है तो उनको खड़ना चाहिए, जितनी देर वो खड़ सकते हैं, जितनी देर वो खड़ सकते खड़ना चाहिए, क्योंकि नमाज में क़ियाम करना, खड़े होना ये वाजिब रुकन है। हाँ, अगर इमाम नमाज तवील करता है और उस वक्त ज्यादा देर खड़ने में उन्हें मशक्कत लायक हो रही है तब वो बैठ सकते हैं, लेकिन जितनी देर वो खड़ने की कुदरत रखते हैं उन्हें इमाम के साथ क़ियाम करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ, जिसे बिल्कुल कुदरत नहीं है तो फिर वो बैठ कर पढ़ने में उनके लिए कोई हरज नहीं है। नंबर 2 है तकबीरतुल इहराम, जिसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी इसके जरिए हम नमाज की इब्तिदा करते हैं, नमाज में दाखिल होते हैं। नमाज का रुकन है पहली तकबीर, बाकी जितने भी तकबीरात है वो वाजिब है, ये बात याद रखें।
वाजिब इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे अगले दर्स में। तो तकबीरतुल इहराम जो हम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल होते हैं, जिसे आमतौर पर हम उसे तकबीर तहरीमा भी कहते हैं, ये रुकन है नमाज का। इसके जरिए बंदा नमाज में दाखिल होता है। जैसे ही नमाजी ये तकबीर कहता है तो उसके लिए वो तमाम चीज़ें हराम हो जाती है जो उससे नमाज से पहले उसके लिए हलाल थी, इसीलिए उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्या क्या चीज़ें हलाल थी हमारे लिए, खाना पीना, बात करना, इधर उधर देखना, सब हलाल था। लेकिन जैसे ही इस तकबीर को कहते हैं, अब वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए हलाल थी वो हराम हो जाती है। नमाज में बात नहीं कर सकते, नमाज में खा पी नहीं सकते, नमाज में पीछे पलट कर नहीं देख सकते, इसीलिए इसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। जो इस तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और अल्फाज का इस्तेमाल करता है तकबीर के लिए, तो उसकी नमाज नहीं होगी, वो नमाज में दाखिल नहीं होगा। जैसे अल्लाहु आज़म, अल्लाहु अजल अगर कोई कहकर नमाज में दाखिल होना चाहे तो नमाज में दाखिल नहीं हो सकता, उसको अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कुम्ता इला सलाती फकब्बिर, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो। तो तकबीर तहरीमा दूसरा रुकन है। तीसरा रुकन है क़िराअतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा की क़िराअत। ये अजीम सूरत हर रकात का रुकन है। हर रकात आप जो इमाम के साथ पढ़ रहे हैं या तन्हा पढ़ रहे हैं, ये हर रकात का रुकन है। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज का रुकन है। और ये अजीम सूरत को अल्लाह ताला ने नमाज कहा, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया है। तो इस सूरतुल फातिहा को अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज सलाह कहा, नमाज कहा। और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं जो सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ता है। तो सूरह फातिहा हर रकात का रुकन है और इसको नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4 है अर रुकू, रुकू करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ईमान वालों रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की इबादत करो। और फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बगैर रुकू के नमाज दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि रुकू नमाज का ये रुकन है। लिहाजा अगर कोई रुकन छोड़ दे, रुकू छोड़ दे, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं। नंबर 5 है अल-इत्तिदालु बाद रुकू, यानी रुकू से जब उठकर खड़े होते हैं तो इत्मीनान के साथ खड़े होना चाहिए। इत्मीनान के साथ खड़े होना चाहिए, हत्ता कि तमाम आज़ा जिस्म के जोड़ अपनी जगह पर दोबारा लौट जाए। हदीस में फरमाया सुम्मा रफ़ा हत्ता तअदिला क़ाइमा, फिर तुम रुकू से उठो और एतदाल के साथ खड़े हो जाओ। तो रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से खड़े होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके जोड़ एतदाल में आ जाएं, सही और दुरुस्त हो जाए। बाज लोग नमाज में इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही फौरन समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फौरन अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाते हैं, इत्मीनान से नहीं खड़ते। हालांकि इत्मीनान से खड़े होना रुकू के बाद ये नमाज का रुकन है और ये नमाज की चोरी भी है। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्वाउन नासी सरिक़तन अल्लज़ी यसरिक़ु फ़ी मिन सलातिही, सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने पूछा, कैफा यसरिक़ु मिन सलातिही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में चोरी कैसे होगी? क़ाल ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, जो अपने रुकू और सजदे को इत्मीनान से नहीं करता, या फिर कहा कि जो क़ियाम में अपनी पीठ को दुरुस्त नहीं करता,
रुकू और सजदे में पीठ को दुरुस्त नहीं करता वो नमाज का चोर है। तो नमाज की चोरी क्या है? रुकू और सजदों को इत्मीनान से नहीं करना, या रुकू के बाद उठकर इत्मीनान से खड़ा नहीं होना, ये नमाज की चोरी है और ये बदतरीन चोर है। ये किस्म की चोरी है जो इबादत में की जाती है, और ये बदतरीन चोरी है। क्यों? क्योंकि माल की चोरी ये बंदों का हक है। ये बंदों के हुकूक में से अगर कोई किसी का माल चोरी करता है तो उसने बंदे के हक में खयानत की। और इबादत में चोरी ये अल्लाह का हक है, और अल्लाह का हक सबसे अजीम है, सबसे अव्वल है और सबसे पहले है। इसलिए नमाज में चोरी ये बदतरीन चोरी है। लिहाजा रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से खड़ा होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग फौरन रुकू किए, रुकू से उठे, फिर फौरन सजदे में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हत्ता के बाद उलमा ने, शेख हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में अरकान को इत्मीनान से अदा नहीं करता, रुकू से उठा फौरन सजदे में चला गया, सजदे से उठा फिर दूसरे सजदे में चला गया, फिर उठकर क़याम कर रहा है, यानी बिल्कुल इत्मीनान उसके नमाज में नहीं है, तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। शेख इब्ने हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का यह फतवा है। नंबर 6, छठवां रुकन है अस्सुजूद अला अअज़ाइ सबअ, 7 आज़ा पर सजदा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की इबादत करो और खैर के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़मिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पर, 7 हड्डियों पर सजदा करूं। अलल जबहती व अशार बियदी अला अनफी, पेशानी पर सजदा करूं और अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया, यानी ये 2 मिलाकर 1, पेशानी और नाक। उसके बाद कहा वल यदैनी, दोनों हाथ, वर्रुकबतैनी, दोनों घुटने, व अतराफुल कदमैनी, और दोनों कदम की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां। 7 आज़ा, पेशानी और नाक 1, दोनों हाथ 3, दोनों घुटने 5, दोनों पैर की उंगलियां 7। इन 7 आज़ा पर सजदा करना चाहिए जो जमीन पर सजदा कर रहे हैं। जो लोग कुर्सी पर बैठकर पढ़े उनके लिए लाजिम नहीं है। हाँ, अगर वो कुर्सी से उठकर नीचे बैठकर अगर सजदा करते हैं तो उनके लिए 7 आज़ा पर सजदा करना वाजिब होगा, लाजिम होगा। लेकिन जो लोग जमीन पर सजदा कर रहे हैं तो उनके लिए इन 7 आज़ा पर सजदा करना जरूरी है, क्योंकि नमाज का रुकन है। बाज़ लोग जैसे रकात में गए, सजदे में गए, एक पैर उठाकर दूसरे पैर पर रख लेते हैं, या पैर की उंगलियां उठाकर रख लेते हैं, या एक पैर से दूसरे पैर को खुजाते रहते हैं, मुख्तलिफ हरकत करते रहते हैं, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि नमाज का रुकन है, इन आज़ा को ज़मीन पर टिकाना ज़रूरी है। अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो हो सकता है उसकी नमाज बातिल हो जाए। लिहाजा अपनी नमाज की इस्लाह करे। हम रोते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, इस यही वजूहात होते हैं। ना हमें अरकान मालूम, ना वाजिबात मालूम, ना सही तरीका मालूम नमाज अदा करने का। बस जैसी आ रही वैसे पढ़ लिए चले गए और सोचते हैं कि हमने नमाज अदा कर ली। नहीं, नमाज हम पर फर्ज है, तो फिर वो तमाम चीजें जो नमाज से जुड़ी हुई है उन तमाम का सीखना भी फर्ज है। तो इन तमाम आज़ा को जमीन पर रखना जरूरी है, वरना सजदा दुरुस्त नहीं होगा। जैसे बाज नमाजी सजदे में इस तरह के हरकत करते हैं कि पैर की उंगलियों को उठाते हैं और भी उनसे गलतियां होती है। इन तमाम से एतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। नंबर 7 है अर्रफ़उ मिन्हु, यानी सजदे से उठना। पहले सजदे से उठकर उठना। जैसे हदीस में सुम्मरफ़ा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, फिर उठो, यानी दूसरे पहले सजदे से उठो यहाँ तक कि तुम इत्मीनान से बैठ जाओ। ये लाजिम है क्योंकि नमाज का रुकन है। नंबर 8 है अल जलसतु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान बैठना। दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, ये क्या है? नमाज का रुकन है। बाज़ लोग क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर बोलकर उठे, फौरन अल्लाहु अकबर बोलकर दूसरा सजदा कर देते हैं, बगैर किसी गैप के, बगैर किसी वक्फे के।
ना उसमें कुछ पढ़ते हैं, हालांकि उसके दरमियान रब्बी ग़फ़िरली पढ़ना ये वाजिब है, हम वाजिबात में तमाम तफसीलात पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों सजदों के दरमियान बैठना रुकन है। जैसे ही अल्लाह अकबर बोलकर उठे, फिर अल्लाह अकबर बोलकर दूसरा सजदा कर देते हैं और उनसे एक रुकन छूट जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मरफा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, फिर तुम पहले रुकू सजदे से उठो तो इत्मीनान से बैठे रहो। नंबर 9 है, 9वां रुकन अत्तुमानियतु फी जमील अफ़आल, यानी सारे अफ़आल को इत्मीनान से अदा करना, सारे अफ़आल को इत्मीनान से अदा करना। रुकू इत्मीनान से, रुकू से उठकर इत्मीनान से क़ियाम करना, सजदा इत्मीनान से करना, सजदे के दो सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, इन तमाम जो अफ़आल है इनको इत्मीनान से अदा करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया तुम फ़अल ज़ालिका फ़ी सलाती कुल्लिहा, फिर अपनी सारी नमाज को इसी तरह इत्मीनान से अदा करो। तो नमाज के अंदर इत्मीनान ये नमाज का रुकन है, और जिस नमाजी के अंदर इत्मीनान ना हो तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। जिस नमाजी के अंदर इत्मीनान ना हो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 10 है व तरतीब बैनल अरकान, यानी तमाम अरकान को तरतीबवार अदा करना, तमाम अरकान को तरतीबवार अदा करना। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इफ़अल कदा सुम्मा फ़अल कदा, तुम फिर इस तरह करो, फिर इस तरह करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को तालीम दी, समझाया। तो सुम्मा जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो तरतीब के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम अरकान तरतीब से अदा करें, कोई आगे पीछे ना करें। यानी अगर कोई रुकू नहीं करता है या सजदा कर लेता है तो तरतीब खत्म हो गई, उसकी नमाज नहीं होगी उसकी। तो तरतीब बार अदा करना जरूरी है। जैसे खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अगर किसी ने भूल कर रुकू से पहले सजदा कर दिया तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस रुकू को लौटाए, फिर सजदा करे, और वो सजदा शुमार नहीं होगा जो उसने भूल कर किया था। मिसाल के तौर पर किसी ने नमाज पढ़ रहा है, सूरह फातिहा के बाद रुकू नहीं किया, डायरेक्ट सजदे में चला गया। सजदे में जाने के बाद उसे याद आ रहा है कि उसने रुकू नहीं किया, फौरन उठ जाए, वो उठकर फिर से रुकू करे, रुकू कर फिर रुकू से उठे, फिर जाकर पहला सजदा करे। वो जो उसने भूल कर सजदा किया था रुकू के अलावा उस सजदे को शुमार ना करे, फिर वो सजदा करके 2 सजदे करके नमाज को अपनी जारी रखे। फिर आखिर में सजदे सहू उस पर लाजिम है, सजदे सहू कर वो नमाज को मुकम्मल करेगा। इससे उसकी जो गलती नमाज में हुई थी वो उसका कफारा बन जाएगी। 11वां और 12वां है अत्तशहुदुल अखीर वल जुलूस लहू, यानी आखिरी तशहुद पढ़ना, तहियात और आखिरी तशहुद के लिए बैठना। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा क़अद अहदुकुम फ़ी सलाति फ़लयक़ुल अत्तहियातु लिल्लाह, जब तुम में से कोई कायदे में बैठे यानी तशहुद के लिए बैठे तो कहें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये जो दुआ हम आमतौर पर नमाज में पढ़ते हैं, आखिरी अत्तहियात तशहुद में पढ़ते हैं। तो तशहुद आखिर, आखिरी तशहुद में बैठना और आखिरी तशहुद पढ़ना, ये दोनों नमाज के अरकान है। कितने हुए? 12। नंबर 13 है अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, जिसे हम दुरूद इब्राहिम कहते हैं। जैसे हदीस में फरमाया फ़क़ूलु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी दुआ साबित है, इस तरह भी पढ़ना साबित है। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये नमाज का रुकन है। और आखिर है 14वां है अत्तस्लीमतानी, यानी दोनों तरफ सलाम फेरना, दोनों तरफ सलाम फेरना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहरीमुहा अत्तकबीरु व तहलीलुहा अत्तस्लीमु, यानी नमाज की तहरीम क्या है? तकबीर है,
और नमाज से फारिग होना क्या है? सलाम है। दोनों मर्तबा दोनों तरफ आप सलाम फेरते हैं तो नमाज से फारिग हो जाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है वकाना यख्तिमुस्सलाता बित्तस्लीमी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज की इख्तिताम, अपनी नमाज का इख्तिताम सलाम के ज़रिए करते थे। ये 14 अरकान हैं। इन अरकान को अदा करना ज़रूरी है, इन अरकान का सीखना भी ज़रूरी है। इनमें से कुछ कौली है, कुछ फ़ेली है। यानी इनमें से 5 कौली है, कौली यानी ज़बान से अदा करने के वाले अरकान, जैसे तकबीरतुल एहराम है, सूरतुल फातिहा है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद है, और इसी तरह दोनों सलाम का फेरना, ये कौली अरकान है। बाकी जो 9 अरकान है वो फ़ेली अरकान हैं, यानी अफ़आल के ज़रिए उन्हें अदा किए जाते हैं। ये नमाज के 14 अरकान हैं जो आपके सामने बयान किए गए। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन अरकान को सीखें, वाजिबात को सीखें, शुरूत को सीखें, ताकि हम अपनी नमाज की इस्लाह कर सकें। ये नमाज के यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फ़र्ज़ की है, इसी तरह नमाज की तालीमात, नमाज किन चीज़ों से बातिल होती है, किन चीज़ों से हमारी नमाज दुरुस्त होती है, उनका भी सीखना हम पर वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही तौर पर नमाज को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फ़रमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।